हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का लैब टेक्नीशियन स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हिस्टोपैथोलॉजी का चैप्टर 2 टिश्यू प्रोसेसिंग। टिश्यू प्रोसेसिंग से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं मैंने इस वीडियो में कवर करके रखा हुआ है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, एंड तक देखना है, ताकि सारे क्वेश्चन जो है इसी वीडियो में कवर हो सके। हिस्टोपैथोलॉजी का चैप्टर 1 टिश्यू स्टेनिंग से रिलेटेड 50 एमसीक्यूज जो जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे उसका वीडियो जो है मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो वो भी अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो चैनल पे जा करके ज़रूर देखेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन टिश्यू प्रोसेसिंग। निम्नलिखित में से कौन ऊतक प्रसंस्करण में पहला चरण है, यानी कि टिश्यू प्रोसेसिंग का फर्स्ट स्टेप क्या होता है। आपके ऑप्शंस हैं एम्बेडिंग, फिक्सेशन, क्लियरिंग या फिर सेक्शनिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिक्सेशन। फिक्सेशन जो है फर्स्ट स्टेप होता है हमारा टिश्यू प्रोसेसिंग का। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पे जो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, फर्स्ट है हमारा एम्बेडिंग। एम्बेडिंग का मीन्स क्या होता है, फिक्सेशन क्या होता है, क्लियरिंग क्या होता है और सेक्शनिंग क्या होता है। तो एक एक करके जो है समझते हैं। यहाँ पे जो एम्बेडिंग दिया गया है, एम्बेडिंग का मतलब होता है टिश्यू को पैराफिन वैक्स में एनक्लोज करना, यानी कि उसको फिक्स करना, जैसा कि अभी आप साइड में देख पा रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फिक्सेशन। फिक्सेशन मतलब टिश्यू को प्रिजर्व करना, यानी कि फॉर्मेलिन के अंदर टिश्यू को फिक्स करना, यानी कि प्रिजर्विंग करना, फिक्सेशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्लियरिंग। रिमूविंग एल्कोहल, है ना, एल्कोहल को रिमूव करना ही क्लियरिंग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेक्शनिंग। सेक्शनिंग यानी कि एम्बेडिंग एंड ट्रिमिंग के बाद जो प्रोसेस होता है, जो हम माइक्रोटोम के द्वारा सेक्शंस लेते हैं, उसको बोलते हैं सेक्शनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द आइडियल कंसंट्रेशन ऑफ फॉर्मेलिन यूज्ड इन टिश्यू फिक्सेशन इज। ऊतक स्थिरीकरण में प्रयुक्त फॉर्मेलिन की आदर्श सांद्रता है, यानी कि जो हम टिश्यू होते हैं उसको कितने परसेंट फॉर्मेलिन में जो है फिक्स करके रखते हैं, ताकि टिश्यू जो है ख़राब ना हो। तो आपके ऑप्शंस हैं 5%, 10%, 15% या फिर 20%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10%। 10% फॉर्मेलिन में जो है हम टिश्यू को फिक्स करके रखते हैं, ताकि टिश्यू खराब ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पर्पज ऑफ डिहाइड्रेशन इन टिश्यू प्रोसेसिंग इज टू रिमूव। ऊतक प्रसंस्करण में निर्जलीकरण का उद्देश्य हटाना है, यानी कि किसको हटाना जो है निर्जलीकरण का उद्देश्य होता है। आपके ऑप्शंस हैं प्रोटीन्स, लिपिड, वाटर या फिर स्टेन्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाटर। वाटर को हटाना यानी डिहाइड्रेट करना जो है निर्जलीकरण का उद्देश्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच एल्कोहल इज कॉमनली यूज्ड फॉर डिहाइड्रेशन। निर्जलीकरण के लिए आमतौर पर किस एल्कोहल का उपयोग किया जाता है, यानी कि डिहाइड्रेशन के लिए कौन सा एल्कोहल उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं मेथेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल, एथेनॉल या फिर ब्यूटेनॉल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एथेनॉल। एथेनॉल का उपयोग किया जाता है एल्कोहल को डिहाइड्रेट करने के लिए। ठीक है, डिहाइड्रेशन के लिए जो है एथेनॉल यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लियरिंग एजेंट्स आर यूज्ड इन टिश्यू प्रोसेसिंग टू। ऊतक प्रसंस्करण में क्लियरिंग एजेंट का उपयोग किया जाता है, यानी कि किसका उपयोग किया जाता है क्लियरिंग एजेंट के लिए। आपके ऑप्शंस हैं एम्ड टिश्यू, रिमूव एल्कोहल, रिमूव लिपिड्स या फिर स्टेन टिश्यूज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिमूव एल्कोहल। एल्कोहल को रिमूव करने के लिए जो है क्लियरिंग एजेंट यूज किया जाता है टिश्यू प्रोसेसिंग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमनली यूज्ड क्लियरिंग एजेंट। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतया प्रयुक्त क्लियरिंग एजेंट है, यानी कि यहाँ पे जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सा जो है क्लियरिंग एजेंट है। आपके ऑप्शंस हैं क्लोरोफॉर्म, जाइलिन, एसीटोन या फिर बेंजीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जाइलिन। जाइलिन जो होता है वो एक क्लियरिंग एजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एम्बेडिंग इन टिश्यू प्रोसेसिंग। ऊतक प्रसंस्करण में एम्बेडिंग का उद्देश्य क्या होता है। आपके ऑप्शंस हैं स्टेनिंग, हार्डनिंग टिश्यूज, रिहाइड्रेशन या फिर सॉफ्टनिंग टिश्यूज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी, हार्डनिंग टिश्यूज़, टिश्यूज़ को हार्ड करना एम्बेडिंग टिश्यू प्रोसेसिंग कहलाता है। ठीक है, इसका जो उद्देश्य होता है टिश्यू को हार्ड करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कॉमनली यूज्ड एम्बेडिंग मीडियम इन हिस्टोपैथोलॉजी इज, हिस्टोपैथोलॉजी में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला एम्बेडिंग माध्यम है, यानी कि इनमें से कौन सा एम्बेडिंग माध्यम है जो सबसे ज़्यादा हिस्टोपैथोलॉजी में यूज किया जाता है, एम्बेडिंग मीडियम में यूज किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं अगार, पैराफिन वैक्स, जिलेटिन या फिर प्लास्टिक रेसिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पैराफिन वैक्स। आमतौर पर सबसे ज़्यादा क्या यूज होता है, पैराफिन वैक्स, जो कि एक प्रकार का मोम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट टेम्परेचर इज पैराफिन वैक्स टाइपिकली मेंटेन एट ड्यूरिंग एम्बेडिंग, एम्बेडिंग के दौरान पैराफिन मोम को आमतौर पर किस तापमान पर बनाए रखा जाता है, यानी कि इसमें ये पूछा गया है जब हम एम्बेडिंग करते हैं तो उस समय का जो है टेम्परेचर कितना होता है ताकि जो है पैराफिन वैक्स जो है मेंटेन रहे। आपके ऑप्शंस हैं 37 डिग्री, 45 डिग्री सेल्सियस या फिर 55 डिग्री सेल्सियस या फिर 65 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 56 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो याद रखिएगा कितना रहता है, 56 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द टाइपिकली थिकनेस ऑफ पैराफिन सेक्शंस कट बाई अ माइक्रोटोम, माइक्रोटोम द्वारा काटे गए पैराफिन अनुभाग का सामान्य मोटाई कितनी होती है, कि माइक्रोटोम के द्वारा जब हम सेक्शन लेते हैं तो सेक्शन की जो मोटाई होती है यानी कि थिकनेस होती है वो कितने माइक्रोमीटर होती है। तो आपके ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं 2 to 3 माइक्रोमीटर, 4 to 5 माइक्रोमीटर, 6 to 7 माइक्रोमीटर, 8 to 10 माइक्रोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 to 5 माइक्रोमीटर। याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो है वाइवा में भी पूछा जाता है, वाइवा में एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है ये पूछा जाता है कि जो है माइक्रोटोम के द्वारा जब हम सेक्शन लेते हैं तो उसकी थिकनेस कितनी होती है। तो आपको क्या बताना है, 4 to 5 माइक्रोमीटर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ट्रिमिंग इन टिश्यू प्रोसेसिंग, ऊतक प्रसंस्करण में ट्रिमिंग का उद्देश्य क्या होता है, ट्रिमिंग का क्या उद्देश्य होता है। ठीक है, जब भी हम जो है ब्लॉक बनाने के बाद में ब्लॉक की जो ट्रिमिंग करते हैं तो ट्रिमिंग करने का उद्देश्य क्या होता है, उसको ट्रिम क्यों किया जाता है, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं टू रिमूव आर्टिफैक्ट्स, टू रिमूव एक्सेस वैक्स, टू कट सेक्शंस प्रिसाइकली, टू सॉफ्टन टिश्यूज़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू रिमूव एक्सेस वैक्स। जब भी हम ब्लॉक बनाते हैं, ब्लॉक बनाने के बाद में उसके बाद जो ब्लॉक निकाल के रखे जाते हैं तो टिश्यूज़ के जो ऊपर जो मोम रहता है, वैक्स रहता है, उसको हटाने के लिए, जो एक्सेस वैक्स रहता है उसको रिमूव करने के लिए जो है ट्रिम करते हैं। जैसा कि अभी आप साइड में देख पा रहे होंगे जो है किस प्रकार ट्रिम किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच माइक्रोटोम इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन रूटीन हिस्टोपैथोलॉजी, नियमित हिस्टोपैथोलॉजी में कौन सा माइक्रोटोम सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। तो आपके यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं स्लाइडिंग माइक्रोटोम, रोटेटरी माइक्रोटोम, अल्ट्रा माइक्रोटोम या फिर क्रायोस्टेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोटेटरी माइक्रोटोम। तो रूटीन हिस्टोपैथोलॉजी के लिए जो है रोटेटरी माइक्रोटोम जो है सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है लेबोरेटरीज़ में। ठीक है, जैसा कि अभी आप साइड में देख पा रहे हैं ये जो एक प्रकार का रोटेटरी माइक्रोटोम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टर्म एम्बेडिंग इन हिस्टोपैथोलॉजी रेफर्स टू, हिस्टोपैथोलॉजी में एम्बेडिंग शब्द का अर्थ है, एम्बेडिंग जो कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था कि एम्बेडिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं फिक्सेशन ऑफ टिश्यूज़, डिहाइड्रेशन ऑफ टिश्यूज़, एनक्लोजिंग टिश्यू इन अ मीडियम फॉर सेक्शनिंग या फिर स्टेनिंग टिश्यूज़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एनक्लोज टिश्यूज़ इन अ मीडियम फॉर सेक्शनिंग। ठीक है, यानी कि टिश्यू को पैराफिन वैक्स में एनक्लोज करना, एनक्लोजिंग टिश्यूज़ यानी कि मीडियम के अंदर एनक्लोज करना, टिश्यू को पैराफिन वैक्स में फिक्स करना। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, द ऑप्टिमल pH फॉर 10% नेचुरल बफर्ड फॉर्मेलिन इज, 10%
तटस्थ बफर फॉर्मेलिन के लिए इष्टतम पीएच है। यानी कि जो हमारा नेचुरल बफर फॉर्मेलिन होता है उसका पीएच मान कितना होता है। आपके ऑप्शंस हैं 4.5, 6.5, 7.0 या फिर 8.0। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7.0। जो हमारा 10% नेचुरल बफर फॉर्मेलिन होता है उसका ऑप्टिमल पीएच कितना होता है 7.0। याद रखिएगा, ये भी जो है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि वाइवा और एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू सॉफ्टन पैराफिन ब्लॉक्स। पैराफिन ब्लॉकों को नरम करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। यानी कि जो हमारे ब्लॉक बने होते हैं पैराफिन के द्वारा, मन की मोम के द्वारा, तो उसको नरम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। यानी कि उसको सॉफ्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं जाइलिन, ग्लिसरीन, एथेनॉल या फिर क्लोरोफॉर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जाता है ब्लॉक को नरम बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिक्सेशन हेल्प्स टू प्रिवेंट। फिक्सेशन रोकने में मदद करता है। यानी कि फिक्सेशन को रोकने में कौन हेल्प करता है। आपके ऑप्शंस हैं डिहाइड्रेशन, ऑटोलाइसिस एंड पुट्रिफैक्शन। नेक्स्ट है हमारा टिश्यू श्रिंकेज या फिर लिपिड लॉस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑटोलाइसिस एंड पुट्रिफैक्शन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इओसिन इन हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी में इओसिन का क्या कार्य होता है। आपके ऑप्शंस हैं स्टेन्स न्यूक्लियाई ब्लू, स्टेन्स साइटोप्लाज्म पिंक, एक्ट्स एज अ फिक्सेटिव, क्लियर्स टिश्यूज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेन्स साइटोप्लाज्म पिंक। साइटोप्लाज्म को जो है पिंक कलर में कलर करता है इओसिन हमारा। ठीक है, इओसिन का वर्क क्या होता है, साइटोप्लाज्म को पिंक कलर में स्टेन करना। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। निम्नलिखित में से कौन सा निर्जलीकरण एजेंट नहीं है। यानी कि इनमें से कौन सा एक निर्जलीकरण एजेंट नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं एथेनॉल, मेथेनॉल, जाइलिन, आइसोप्रोपेनॉल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाइलिन। जाइलिन जो है एक प्रकार का डिहाइड्रेटिंग एजेंट नहीं होता है। ठीक है, बाकी ये जो तीन दिए हैं एथेनॉल, मेथेनॉल और आइसोप्रोपेनॉल, ये तीनों जो है हमारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ईएमआई से याद रखिएगा एथेनॉल, मेथेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल, जो कि एक प्रकार के डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं। ईएमआई, ठीक है, याद रखिएगा, याद करने की शॉर्टेज बहुत ही अच्छी है। ईएमआई, एथेनॉल, मेथेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैराफिन वैक्स कॉमनली यूज्ड इन टिश्यू प्रोसेसिंग इज अराउंड। ऊतक प्रसंस्करण में सामान्यतया प्रयुक्त पैराफिन मोम का गलनांक लगभग होता है। यानी कि कितने डिग्री सेल्सियस पे जो है मोम को मतलब क्या बोलते हैं मेल्ट किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं 45 to 50 डिग्री सेल्सियस, 55 to 60 डिग्री सेल्सियस, 65 to 70 डिग्री सेल्सियस, 75 to 80 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 55 to 60 डिग्री सेल्सियस पर जो है जो हमारा पैराफिन वैक्स होता है उसको मेल्ट किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स में और वाइवा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जो हमारा पैराफिन वैक्स होता है उसको हम कितनी डिग्री सेल्सियस पे जो है मेल्ट करते हैं ताकि जो है हमारे ब्लॉक अच्छी तरीके से बन सके, यानी कि एम्बेडिंग अच्छी तरीके से हो सके। तो याद रखिएगा 55 to 60 डिग्री सेल्सियस, कितना 55 to 60 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द टर्म फॉर टिश्यू श्रिंकेज कॉजिंग ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। प्रसंस्करण के दौरान होने वाले ऊतक संकुचन को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं ऑटोलाइसिस, आर्टिफैक्ट, रेट्रैक्शन या फिर फ्रेगमेंटेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिफैक्ट्स। क्या करते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आर्टिफैक्ट्स। ऊतक संकुचन को क्या कहते हैं आर्टिफैक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच एम्बेडिंग मीडियम इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए किस एम्बेडिंग माध्यम का उपयोग किया जाता है। यानी कि किस एम्बेडिंग माध्यम का उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करने के लिए।
आपके ऑप्शंस हैं अगार, एपॉक्सी रेजिन, पैराफिन वैक्स या फिर जिलेटिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एपॉक्सी रेजिन। तो ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए जो है एपॉक्सी रेजिन का उपयोग किया जाता है, नॉर्मल के लिए पैराफिन वैक्स यूज किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ जाइलिन इंक्लूड्स। जाइलिन की रासायनिक संरचना में शामिल हैं, यानी कि जाइलिन की संरचना में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं हाइड्रोकार्बन्स, एल्कोहल्स, कीटोन्स या फिर एस्टर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, जाइलिन में जो है हाइड्रोकार्बन्स केमिकल कंपोजिशंस शामिल होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जाइलिन के अंदर जो है हाइड्रोकार्बन्स का केमिकल कंपोजिशन भी शामिल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टिश्यू एम्बेडिंग इज बेस्ट डन एट। ऊतक एम्बेडिंग सबसे अच्छा यहाँ किया जाता है, यानी कि कितने टेम्परेचर पर सबसे अच्छा एम्बेडिंग होता है, यानी कि जो भी हमारा टेम्परेचर रहता है कितने डिग्री टेम्परेचर पर जो है एम्बेडिंग की जाती है ताकि अच्छी एम्बेडिंग हो सके। आपके ऑप्शंस हैं 0 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर, 45 डिग्री सेल्सियस या फिर 60 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 60 डिग्री सेल्सियस। 60 डिग्री सेल्सियस में जो है एम्बेडिंग बेस्ट माना जाता है, यानी कि सबसे अच्छी एम्बेडिंग होती है उस टाइम पे। ठीक है, जो हमारा टेम्परेचर रहेगा एरिया का वो 60 डिग्री सेल्सियस के पास होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ यूजिंग अ क्रायोस्टेट। क्रायोस्टेट का उपयोग करने का उद्देश्य क्या होता है। आपके ऑप्शंस हैं स्टेनिंग टिश्यूज़, कटिंग फ्रोजन सेक्शंस, एम्बेडिंग टिश्यूज़, डिहाइड्रेटिंग टिश्यूज़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कटिंग फ्रोजन सेक्शंस। कटिंग फ्रोजन सेक्शंस का उपयोग किया जाता है क्रायोस्टेट में। ठीक है, क्रायोस्टेट का उद्देश्य क्या होता है, जो हमारे फ्रोजन सेक्शंस होते हैं उनका उसको कट करने के लिए, उसके सेक्शंस लेने के लिए जो है यूज किया जाता है ज़्यादातर। जैसे कि तुरंत का सर्जरी हुआ, कोई भी बायोप्सी होता है तो उसका उपयोग किया जाता है फ्रोजन सेक्शंस लेने के लिए। ठीक है, अर्जेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्टरनेटिव टू जाइलिन एज अ क्लियरिंग एजेंट। निम्नलिखित में से कौन सा क्लियरिंग एजेंट के रूप में जाइलिन का विकल्प है, यानी कि इनमें से कौन सा जो है जाइलिन का विकल्प है जो कि क्लियरिंग एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं आइसोप्रोपेनॉल, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, सीडारुड ऑयल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीडारुड ऑयल। ठीक है, तो सीडारुड ऑयल का उपयोग भी किया जाता है क्लियरिंग एजेंट के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच टिश्यू टाइप इज मोस्ट चैलेंजिंग टू प्रोसेस। किस ऊतक प्रकार को संसाधित करना सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण होता है, यानी किस प्रकार के ऊतक का जो है सबसे चैलेंजिंग प्रोसेस होता है टिश्यू में मतलब संसाधित करना। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं बोन, मसल्स, स्किन या फिर लीवर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोन। बोन को जो है सबसे ज़्यादा संसाधित करना जो है चुनौतीपूर्ण होता है, यानी कि उसको फिक्स करना और सेक्शनिंग कटिंग करने में जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, यानी कि चुनौतीपूर्ण होता है। ठीक है, नेक्स्ट